सभी लोगों को पता है कि इस बार का नीट का जैसा टेस्ट हुआ है या जेई एडवांस का जैसा टेस्ट आता है या जेई मेन के जैसे टेस्ट आने लगे हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी आने वाली है आने वाले सालों में भी, क्योंकि आपको यह नहीं पता होने वाला है कि पेपर कैसा आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस साल जो हम लोगों ने नया इंट्रोड्यूस किया है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आपको 1 घंटे में ये 30 सवाल करने हैं, अब मैं अगर टाइमर लगा दूंगा ना कि 1 घंटे में 30 सवाल करने, तो आपके ऊपर अपने आप ही एक दबाव महसूस होगा और वो चीज तभी आप अपनी तरफ से हटा सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं आपके 500 नंबर आ रहे हैं मान लो, तो अब आप ये सोचो कि मैं उससे आगे कैसे बढ़ूं, उससे आगे मुझे कैसे बढ़ना है। 500 से मैं 520 540 कैसे जाऊं, फिर मैं 560 600 कैसे जाऊं, फिर 650 कैसे जाऊं। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम टेस्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। और टेस्ट से रिलेटेड बातें करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब पढ़ रहे होते हो, थ्योरी पढ़ते हो, क्वेश्चंस लगाते हो, डीपीपी सॉल्व करते हो, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे तुम डिसाइड कर पाते हो कि हाँ मेरा कुछ तैयार हो गया है ना, कुछ चैप्टर्स तैयार हो गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट तैयार हो गए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपके लिए। पहली बात तो ये कि टेस्ट से ना आपको पैटर्न पता चलता है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार का नीट का जैसा टेस्ट हुआ है या जेई एडवांस का जैसा टेस्ट आता है या जेई मेन के जैसे टेस्ट आने लगे हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी आने वाली है आने वाले सालों में भी, क्योंकि आपको यह नहीं पता होने वाला है कि पेपर कैसा आएगा, पेपर इजी आएगा, मीडियम आएगा, हार्ड आएगा या कैसा आएगा, आपको नहीं पता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस साल जो हम लोगों ने नया इंट्रोड्यूस किया है कि भाई जितने भी आपके टेस्ट हो रहे होंगे उसमें हम पैटर्न को वेरी करेंगे। जैसे जेई एडवांस में तो पैटर्न पहले से ही वेरी होता है, क्वेश्चंस के नंबर कम ज्यादा होते हैं, वो उसी दिन पता चलता है। नीट में इस साल ऐसा हुआ कि बच्चों को उसी दिन पता चला कि पैटर्न कैसा होने वाला है। इसका मतलब आपको पैटर्न वाइज तैयारी करनी होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स इंट्रोड्यूस हम करेंगे। जब हम आपसे टेस्ट ले रहे होंगे तो हम आपको फिजिक्स हार्ड दे देंगे, केमिस्ट्री इजी दे देंगे, बायोलॉजी हार्ड दे देंगे, या कोई 2 का सेट हार्ड दे देंगे, या जेई वाले बच्चों के लिए फिजिक्स मैथ हार्ड दे देंगे, केमिस्ट्री दे देंगे, या फिर केमिस्ट्री हार्ड दे देंगे। इस तरीके से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सब आपको मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात, आपको पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसा होने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज हम समझ लेते हैं कि टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो, क्योंकि बेटा जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं ये एक लिमिटेड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, आप आराम से प्रैक्टिस करते हो, आप 20 सवाल उठाते हो, उसमें आपको भले ही 40 मिनट लग जाएं, उसकी जगह 45 मिनट लग जाएं, आप उतनी टेंशन नहीं लेते। लेकिन टेस्ट देते हो तब आप ये महसूस करते हो कि यार इस सवाल में तो यार मैंने 1 मिनट से ज्यादा दे दिया, या कोई सवाल 2 मिनट डिजर्व करता था, आपने उसमें 10 मिनट लगा दिए। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट भी आप सीखते हो जब आप टेस्ट देते हो। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर कैसा भी हो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो सवालों को, क्योंकि पेपर जब होता है तो उसमें काफी सवाल इजी होते हैं, काफी मीडियम होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, तीनों का मिक्स एंड मैच पेपर बनता है। तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल आप में डेवलप होती है, और प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन जो होती है ना वो भी आप करते हो। क्योंकि आप सोचो, जब आप टेस्ट देने जाते हो, है ना, जब आपने टेस्ट दिया तो सेंटर के बाहर बच्चे आपको मिल रहे हैं, जब आप टेस्ट दे रहे हो तो नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा बैठ रहे हैं, ठीक है, आपकी बहुत सारे बच्चों में रिजल्ट आता है, रैंक आती है, तो आप उस प्रेशर को भी हैंडल कर लेते हो। टेस्ट में किस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करना है वो भी आप सीख जाते हो। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि प्रेशर हैंडलिंग भी आनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आपको 1 घंटे में ये 30 सवाल करने हैं, अब मैं अगर टाइमर लगा दूंगा ना कि 1 घंटे में 30 सवाल करने, तो आपके ऊपर अपने आप ही एक दबाव महसूस होगा, और वो चीज तभी आप अपनी तरफ से हटा सकते हो जब आप ऐसा बहुत बार कर चुके हो, मल्टीपल टाइम कर चुके हो। जब आप बहुत सारे टेस्ट देते हो तब आपका प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। आप समझ जाते हो कि यार मेरे को अपना प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आप दिमाग से सोच रहे होते हो कि नहीं मेरे को ना सबसे पहले फिजिक्स करूंगा मैं, लेकिन हो सकता है केमिस्ट्री इजी आ रही हो। आपको लगता है कि नहीं सबसे पहले केमिस्ट्री करूंगा, हो सकता है फिजिक्स इजी आ रही हो। तो आपको ओवरऑल ये भी देखना होगा कि कौन सी चीज आसान पूछी जा रही है, कौन सी चीज मुश्किल पूछी जा रही है। वो वाली प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन आपको सीख जाते हो आप टेस्ट के थ्रू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने कोई टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप एक अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो कि आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपनी सिचुएशन को बदल के, अपनी स्ट्रेटजी को बदल के और बेहतर कर सकते हो, और बेहतर अगले वाले टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हो। तो जब कभी भी आपका कोई भी टेस्ट हो, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। आप ये देखें कि आपने कितने सही करे, कितने गलत करे, उन मिस्टेक को एनालाइज करें। आप ये पता लगाएं कि मेरे से किस टाइप की गलतियां हो रही हैं, क्या मेरे से सिली मिस्टेक हो रही है, क्या मेरे से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, क्या मैं बस क्वेश्चंस, मेरे पास 4 लाइन का था, मैं 2 लाइन पढ़ के ही आंसर करने की कोशिश करता हूं। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं,
करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ पाते ध्यान से, तो वो सब चीजें आपको ट्रैक करनी है। जहां आप गलती कर रहे हो उसको ट्रैक करो और अगले वाले टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करो। ठीक है, आप एनालाइज करें कि टारगेटेड रिवीजन हो आपका। भाई आपके कुछ टेस्ट हो रहे होंगे तो उसमें सिलेबस होता है और कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स उसमें होते हैं। पार्ट टेस्ट में थोड़े ज्यादा चैप्टर होते हैं, इंडिविजुअल चैप्टर में थोड़े कम, मतलब इंडिविजुअल चैप्टर होता है तो उसमें आपके पास कम चैप्टर है तो आप उसको उस हिसाब से तैयारी करते हो। यानी कि आप टारगेटेड रिवीजन कर सकते हो टेस्ट के थ्रू कि मेरे को कितना रिवाइज करना है, मेरे को कितने चैप्टर रेडी करने हैं, वो यहां पर आप कर सकते हो। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। कैसे? मान लो आपके किसी टेस्ट में सपोज अगर मैं आपसे बोलूं आपके 500 नंबर आ रहे हैं मान लो, तो अब आप ये सोचो कि मैं उससे आगे कैसे बढ़ूं, उससे आगे मुझे कैसे बढ़ना है। 500 से मैं 520 540 कैसे जाऊं, फिर मैं 560 600 कैसे जाऊं, फिर 650 कैसे जाऊं, है ना। रेस्पेक्टिवली ऐसे ही जेई में मान लो आपका जेई एडवांस का 360 का पेपर हो रहा है, 360 नंबर का, तो मान लो तुम्हारे शुरू में 150 नंबर आ रहे हैं, तुम बढ़ा करके 200 पे जाओ, 200 से 250 पे जाओ। बेटा इंप्रूवमेंट ना धीमे धीमे होता है। ऐसा आप मत सोचो कि पहले टेस्ट में हमारे नंबर कम आए तो अब हम नहीं इंप्रूव कर सकते। आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हो। इंसान हर चीज वो कर सकता है जो वो सोच सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपने अगर ये सोचा है, आपका टारगेट है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, आपने अगर सोच लिया है तो आप ये समझ लो जर्नी आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी। सभी बच्चे मेहनत करने के लिए तैयार रहें और टेस्ट को एनालाइज करने के लिए तैयार रहें। तो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर आपको ये सारी चीजों में से गुजर का निकलना है, क्योंकि देखो गुजरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। आप हर बार जितने भी आप रिजल्ट सेलिब्रेशन देख लें पिछले 5 साल के पीडब्ल्यू के, कभी ना कभी जब आपके सामने कोई टॉपर बच्चा दिख रहा होगा आपको, वो यही बोलता है कि मैंने ना बहुत टेस्ट दिए हैं, मैंने टेस्ट में गलतियां की हैं लेकिन उनसे सीखा है, तब जाके मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो अगर आपको भी सिलेक्ट होना है तो इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर के आया है एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि ऑनलाइन के लिए है ना, ऑनलाइन के लिए टेस्ट सीरीज है ये, जेई के लिए भी है और नीट के लिए भी है। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए है। अर्जुना जेई 2026 टेस्ट सीरीज क्लास 11th के लिए है। लक्ष्य जेई 2026 ये क्लास 12th के लिए है और प्रयास जेई 2026 ये ड्रॉपर जेई के लिए है। इसमें हम आपको 24 टेस्ट दे रहे हैं 11th वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों को 27 टेस्ट दे रहे हैं और प्रयास वाले बच्चों को, ड्रॉपर वाले बच्चों को भी 27 दे रहे हैं, क्योंकि इनको अभी अगले साल ही पेपर देने जाना है तो इनके एडवांस के टेस्ट थोड़े ज्यादा, इसलिए यहां पर नंबर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है आपको। ठीक है, सिमिलरली जैसे जेई की टेस्ट सीरीज है वैसे ही आपकी नीट की टेस्ट सीरीज है। अर्जुना नीट वाले बच्चों के लिए 24 टेस्ट हैं, लक्ष्य नीट वाले बच्चों के लिए 24 टेस्ट हैं और यकीन नीट वाले बच्चों के लिए 24 टेस्ट हैं। ये 11th नीट के लिए है, ये 12th नीट के लिए है और ये ड्रॉपर नीट के लिए है। दोनों ही टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है वो 1099 रुपए रखा गया है। इसमें आपको इतने सारे टेस्ट दे रहे हैं जो कि आपको अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको इतने प्राइस में तो नहीं मिलने वाला है, इतने सारे टेस्ट। ठीक है, साथ में उसका डिटेल एनालिसिस भी मिलता है, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं जो कि अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं एक चीज नई लेकर के आया हूं आपके सामने। ये तो आपके पास थी एक इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज, लेकिन आपका मन कर रहा है कि नहीं सर मेरे को ना 24 से ज्यादा टेस्ट देने हैं या 27 से ज्यादा टेस्ट देने, मुझे खूब सारे टेस्ट देने हैं। तो पीडब्ल्यू की जितनी भी टेस्ट सीरीजेज हैं वो सारी की सारी टेस्ट सीरीजेज आप टेस्ट पास लेकर के फॉलो कर सकते हो। 1099 तो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज का था, लेकिन अगर आप टेस्ट पास लेते हो तो टेस्ट पास की जो प्राइस है वो 2500 नहीं है ना, ये और कम हो गई थी अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा थोड़ी देर पहले। 2199 में बात हुई थी, मैंने ही बोला था कि यार कुछ और कम कर सकते हैं, तो टीम ने बोला कि भाई हम 2200 रुपए तक कर सकते हैं, तो 2199 है, तो ये प्राइस और कम हो चुकी है इसकी, है ना। तो अर्जुना जेई का टेस्ट पास लोगे तो क्लास 11th की जितनी भी टेस्ट सीरीजेज लॉन्च होंगी पूरे साल भर, जैसे 10 से ज्यादा टेस्ट सीरीजेज लॉन्च होने वाली हैं, वो सारी की सारी फ्री है। मैं तो आपसे एक टेस्ट सीरीज की अभी बात कर रहा था पीछे, लेकिन अगर आप टेस्ट पास ले लेते हो तो 10 से ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, 275 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, मतलब 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होगे एक सिंगल टेस्ट सीरीज में, और बहुत बेहतरीन लेवल की टेस्ट सीरीज बन रही है ना। और 20 से ज्यादा हम फ्री टेस्ट आपको अलग से भी करवा देंगे इसमें। ठीक है, तो ये चीजें मिल रही है और डिटेल एनालिसिस मिलेगी आपको, प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी आपको टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करोगे, और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, है ना। जैसे मान लो आपने कोई टेस्ट आज दिया, आप 3 महीने बाद फिर से देने वाले तो दोबारा से उस टेस्ट को दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अर्जुना का भी टेस्ट पास आप ले सकते हो, 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे लक्ष्य का टेस्ट पास ले सकते हो, और ड्रॉपर वाले बच्चे जेई वाले प्रयास का और नीट वाले यकीन का ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला यकीन का है, ये वाला, ठीक है, ये अर्जुना नीट का है। ठीक, प्राइस 2500 नहीं है ना, इसका 2199 दोनों का ही। ठीक है,
तो ये टेस्ट पास आप लोगे तो उसमें आपको इतनी सारी टेस्ट सीरीज मिले। जैसे अर्जुना नीट में 8 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, 20 से ज्यादा फ्री टेस्ट दे रहे हैं और 13,000 से ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे। सिमिलरली ऐसी लक्ष्य में देखो 8 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हैं, 200 मॉक टेस्ट है, 15,000 से ज्यादा सवाल मिलेंगे, 20 प्लस फ्री टेस्ट मिलेंगे। ड्रॉपर में 10 प्लस टेस्ट सीरीज है, मतलब टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, टेस्ट 10 नहीं है, ये टेस्ट सीरीज 10 है। जितनी भी सीरीज आने वाली हैं आगे वो सारी की सारी आपको इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब जिन बच्चों ने इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्रो ले रखा है, जिन लोगों ने इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्रो ले रखा है, उनको टेस्ट पास एकदम फ्री है। तो वो बच्चे परेशान ना हो, उनको ऑलरेडी टेस्ट पास मिल चुका है, ठीक है। अलग से इसको मत खरीदना। अगर कोई बच्चा जो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो लेकर के बैठा है उसको ये नहीं खरीदना है, ये ऑलरेडी उनको मिल चुका है, ठीक है। जो बच्चे खरीदना चाहते हैं, जिनके पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो नहीं है, जिनके पास नहीं है, वो इसको लेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है आपका, ठीक है। क्या डिटेल है इसकी देख लेते हैं। अर्जुना जेई 2026 टेस्ट सीरीज क्लास 11th के लिए टोटल नंबर ऑफ टेस्ट यहां पर 24 है। पार्ट टेस्ट जो है वो 10 है, फुल टेस्ट जो है वो 7 है, ठीक है। जेई एडवांस, ये जेई मेन के है ना, जेई एडवांस के 3 और एडवांस के 4। अगर मैं फुल लेंथ और पार्ट की बात करूं, पार्ट 3 है, फुल लेंथ ही है। लक्ष्य की बात करूं 12th के लिए 27 मिलेंगे आपको टोटल टेस्ट, 7 मिलेंगे पार्ट, 10 मिलेंगे फुल, 3 मिलेंगे पार्ट और 7 मिलेंगे फुल। ये दोनों जेई मेन के एडवांस के। इसी तरीके से प्रयास के लिए 27 टेस्ट टोटल हैं, 7 मिलेंगे आपको जेई मेन के पार्ट टेस्ट, 10 मिलेंगे आपको फुल, 3 मिलेंगे आपको पार्ट और 7 मिलेंगे फुल से, है ना। इसी तरीके से नीट वाले बच्चों के लिए 11th क्लास के लिए 24 टेस्ट हैं, 16 पार्ट टेस्ट हैं, 8 फुल टेस्ट हैं, ठीक है। 12th के लिए 24, 14, 10 पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट, यहां 24, 14, 10 पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट, ठीक है। क्या स्पेशल फीचर्स हैं इसमें वो देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि एनटीए जैसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और पैटर्न जो हम बनाएंगे ना वो अनप्रेडिक्टेबल, आपको नहीं पता होगा किस बार कौन सी चीज टफ आ जाएगी, ठीक है। अनलिमिटेड आपको रीअटेम्प्ट मिलने वाले हैं। टेस्ट पेपर जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर ने बनाए हैं, 250 से ज्यादा बड़ी कंटेंट टीम है हमारे पास जो ये पेपर बना रही है और बहुत बेहतरीन लेवल के पेपर बनने वाले हैं ये वाले, ठीक है। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों चीजें आपको मिलेंगी यहां पर। बेस्ड ऑन रिसेंट एग्जाम पैटर्न जो अभी पिछले साल जैसे हुआ है उसी को ही हम लेते हुए, जैसे मान लो हमने कोई पेपर बनाया जेई एडवांस का, हो सकता है हम 2013 का पेपर 2 जैसा पैटर्न दे दें, हो सकता है हम 2017 का पेपर 1 जैसा दे दें, है ना। नीट वाले बच्चों के लिए हो सकता है कि आपको अनप्रेडिक्टेबल पेपर देखने को मिले, है ना। तो हमें उसी चीज की तैयारी करनी है। और इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा आपको ऑल इंडिया रैंक के साथ कि इतने बच्चों में आप कहां स्टैंड कर रहे हो, ताकि आप उस चीज को इंप्रूव कर पाओ, ठीक है। अच्छा, आपको अगर दिमाग में आ रहा है कि सर एआईटीएस अलग से खरीदना, नहीं, टेस्ट पास अगर आपने ले लिया, जितनी भी टाइप की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन वाली हैं वो चीजें आपको सारी मिलेंगी। ऑनलाइन वाली जितनी टेस्ट सीरीज हैं वो सारी आपको फ्री मिलने वाली है अगर टेस्ट पास लेते हो तो, ठीक है। एआईटीएस भी उसमें इंक्लूडेड है। कैसे आप यहां पर रजिस्टर कर सकते हो, पीडब्ल्यू ऐप में जाओ, अपना नंबर लिखो, ठीक है, ओटीपी आएगा उसको डालोगे आप, ठीक। इसके बाद आप जाओगे, नीट वाले बच्चे नीट के सेगमेंट में जाएं, जेई वाले बच्चे जेई के सेगमेंट में जाएं, वहां पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, 11th के हो, 12th के हो या 12th प्लस के हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि आप 12th प्लस में ड्रॉपर में हो और नीट में जा रहे हो, तो यहां पर टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी। इस टेस्ट सीरीज में जाओगे तो यहां पर टेस्ट पास आपको दिख रहा होगा, यहां से आप टेस्ट पास आप ना ले सकते हो, ठीक है। कुछ एफएक्यूज हैं जो आप बच्चों की तरफ से होते हैं। आई हैव परचेज्ड टेस्ट पास, डू आई स्टिल नीड टू पे टू बाय 2026 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज? नो। बाय परचेजिंग टेस्ट पास यू विल गेट एक्सेस टू ऑल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जितनी भी टेस्ट सीरीज सब आपको फ्री मिलेंगी इसके साथ, टेस्ट पास के साथ। व्हाट इज द रिलीज शेड्यूल फॉर टेस्ट पास मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट इन टेस्ट पास आर रिलीज इन लाइन विद द स्पेसिफिक शेड्यूल ऑफ ईच टेस्ट सीरीज एंश्योरिंग दे आर अवेलेबल बिफोर द रेस्पेक्टिव टेस्ट डेट। मतलब आपको जैसे आपने टेस्ट पास लिया वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां प्लानर सब अपडेट हो जाएंगे, सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, कब कौन सा टेस्ट होने वाला है और कब क्या सिलेबस आने वाला है। हाउ कैन आई पे द फी फॉर दी नीट जेई 2026 सीरीज? तो आप जहां पर टेस्ट पास गेट पास लिखा है ना, वहां क्लिक करोगे तो अपने आप वो रीडायरेक्ट कर देगा आपको बाय करने के लिए, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ये सब जो होता है ना वो सब। आई परचेज द टेस्ट सीरीज पास बट कांट एक्सेस इट, व्हाट शुड आई डू? आपको अगर टेस्ट सीरीज खरीद ली, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो आप support@pw.live पर मेल कर देंगे, आपको तुरंत उसका रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट सीरीज? द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज हायर देन द एक्चुअल एग्जाम। बेटा रखना पड़ेगा, एक्चुअल एग्जाम होता है उससे अगर थोड़े +1 लेवल की तैयारी करोगे, आप उस लेवल के सवाल लगाओगे तो पेपर में आपको वो सवाल इजी लगेंगे। तो डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ने वाला है, या आप तैयार रहो इसके लिए।
व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ नीट जेई 2026 टेस्ट सीरीज? जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके लिए वैलिडिटी है, ठीक है। टेक्निकल और ऐप रिलेटेड इशू के लिए आप जाओ यहां पर कॉन्टेक्ट अस करो, मेल जो आपका ऐप है, ऐप के अंदर आप जाओगे, कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, तो यहां पर कॉन्टेक्ट अस करके आप हमें चैट कर सकते हो, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम इसमें डालते हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए हमने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों बना रखा है। टेलीग्राम का ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, यहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का ये है, यहां से आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं ना। टेलीग्राम में हम लगातार अच्छे अच्छे सवाल डालते ही जा रहे हैं, जो बच्चे सॉल्व भी करते हैं, डेली उनको कुछ ना कुछ टास्क मिलता है, जो बच्चे कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अपने तैयारी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जो भी हम टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, आप इतना तो विश्वास मान के चलिए, अगले साल के जो पेपर होने वाले हैं उनसे उसका लेवल थोड़ा हायर रहेगा, इस बात के लिए आप तैयार रहिए। हायर रखने का लॉजिक सिर्फ यही है कि अगर आप +1 की तैयारी कर रहे हो, है ना, एक लेवल ज्यादा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल पेपर एकदम ऐसा लगे कि यार हमने इससे अच्छी तैयारी कर रखी है, ये सवाल तो हमसे बन जाएंगे, है ना। अगर आप नेक्स्ट ईयर पेपर देने जाने वाले हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सर अगले साल तो हो सकता है इजी आ जाए, कोई सोच रहा हो मीडियम आ जाए, कोई सोच रहा हो सर 24-25 जैसा पैटर्न फिर आ जाए, 24 जैसा आ जाए, 25 जैसा आ जाए, 21 जैसा आ जाए, तो देखो ऐसे आप सोचते रहोगे, आप पढ़ोगे नहीं कभी। मेन मुद्दा यह है कि बेटा आपको पढ़ना है, पढ़ते जाओ, क्लासेस आपकी जहां भी चल रही हो, आप जहां भी पढ़ रहे हो, क्लासेस आप अटेंड करते जाओ। एक टेस्ट जो होता है वो आपको देना होता है, उसके लिए मैं आपके सामने आया था कि जो चीजें हम आपके लिए बेहतर कर सकते थे वो हमने कर दी हैं, अब इसका फायदा आपको लेना है। इतनी सारी टेस्ट सीरीजेज आपको टेस्ट पास के अंदर मिल रही हैं, इतने सारे आपको क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं, देखो सवाल ही तो आपको करने हैं लेकिन अच्छे। तो वो हमारे जो पीडब्ल्यू के एक्सपर्ट टीचर हैं, जो कि मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं, 250 से ज्यादा लोगों की एक टीम लगी हुई है जो लगातार सवाल बना रही है। और इस बार का जैसा पैटर्न आया है उस हिसाब से पूरे टीम ने, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट एक तरीके से रिवैम्प मिलेगा, ये मेरा वादा है। आपको टेस्ट सीरीज के अंदर इतने बेहतरीन सवाल मिलने वाले हैं, इतना मस्त आपको लगेगा कि यार ऐसी होनी चाहिए टेस्ट सीरीज, आपको वो जरूर मिलेगा, ठीक है। विद वीडियो सॉल्यूशन, विद टेक्स्ट सॉल्यूशन, दोनों चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो एकदम तैयार हो जाओ। टेस्ट यानी कि आपका इंप्रूवमेंट, आपको हर दिन कुछ नया सीखना है, जो आप बैचेस में सीखते हो उसको अप्लाई भी करना है। अप्लाई कैसे करोगे? जब आप कोई टेस्ट दे रहे होगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, थैंक यू सो मच, मिलते बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।